इमरान खान साहब मुल्क के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। 5 साल की उनकी लिमिट है, वो उनको पूरी करनी चाहिए। तो पहले ही मुल्क की बहुत बर्बादी हो गई है। बिल्कुल, इसको आप मौका नहीं देना चाहिए। आवाम से क्लियर होते हैं ना वज़ीर आज़म, वही कामयाब होते हैं। ਅਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਸਾਜਾਲੇ अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा है। इससे ज़ालिम आएगा जो भी आएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर ऐसा हो जाए। हम तो यही चाहते हैं कि कोई चेंज लाए, नया बंदा आए। जो पहले वाले सारे आजमाए हुए हैं, सब ने उनको देखा होगा। तो अब जो नया बंदा आए वो चलो उनको कुछ मौका मिला है, कुछ और टाइम, बेशक कोई और नया बंदा आए, पुराना कोई ना आए। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਸਾਜਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੇ ਭਾਵੇਂ हरे। पहले तो ये बात है कि जो आवाम से क्लियर होते हैं ना वज़ीर आज़म, वही कामयाब होते हैं। जो आवाम के ऊपर बोझ होते हैं ना, वो कामयाब नहीं होते। मगर ये देखें, ये जो कर रहे हैं ना, ये सर अपनी चोरी बचाने के लिए कर रहे हैं। हर बंदे के ऊपर तो करप्शन है, पीपल पार्टी हो या नून लीग हो, ये सब जो है ना, ये सब इकट्ठे हुए हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। देखें, नवाज शरीफ के दौर में भी काफ़ी ये निकले हैं, कर्ज उतारो मुल्क सवारो निकले थे ना, तो क्या हुआ है, वो सब खा गए हैं, आवाम को कुछ नहीं मिला। ये है कि अब ये निकले हैं बाहर, किसके लिए निकले, हमारे लिए नहीं निकले, ये अपने लिए निकले हैं, अपना पैसा बनाने के लिए। फजलुर रहमान ने 30 साल हो गए, 35 साल उसने दीन की कोई बात की है, उसको क्या सियासत के, उसमें सियासत में नहीं आना चाहिए। अच्छा फिर आ जाए कोई। महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा है। महंगाई के मैं मार्केटिंग करता हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा था, बिल्कुल स्लो हो गया। खान साहब को भी नहीं जाना चाहिए, बंदे अच्छे हैं। कोई अच्छा बंदा आया फिर चोरों को लेकर आना तो फ़ायदा, आगे चोर ही आने। साथ देना चाहिए इमरान खान साहब का। कोई भी नहीं है, हम तो कहते हैं मुल्क के लिए जो बेहतर है वही बस आ जाए। तो खास रिएक्शन में कोई भी हो हुक्मरान जो मुल्क को ठीक चला सके। वैसे खान साहब भी बेहतर थे कई मामलात में, पहले भी नवाज शरीफ भी बेहतर थे, बहुत मामलात में पीपल्स पार्टी बेहतर है। मेरा ख्याल है उनको ओहदे से फारग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, उनको आवाम ने वोट दिया है और वो मैंडेट लेके आए हैं। 5 साल की उनकी लिमिट है, वो उनको पूरी करनी चाहिए। अब तो 4-5 पार्टियाँ ना, मतलब मुस्लिम लीग नून भी है, PTI भी है, और सॉरी काफ लीग भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। तो इन लोगों में तो मतलब वो कहेगा कि मुझे वज़ीर आला बनाओ, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, ये तो आपस में लड़े पड़े। कौम का तो कोई नहीं सोच रहा। तो उसमें यह है कि मेरा ख्याल से कौम का नुकसान ही होगा। इससे ज़ालिम आएगा जो भी आएगा। हमें कोई उम्मीद नहीं किसी से भी, हमें जो आएगा ना वो मारने वाला ही आएगा, अच्छे की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि उसने कहा जी उसने ख़राब कर दिया, उसने कहा जी उसने ख़राब कर दिया। अब हम किसको पकड़ेंगे जाके? वो चोर है, वो डाकू है, वो ये है, लुटेरा क्या है? उन्होंने उनको ये पूछे कि कभी उनके बच्चों ने उनको बोला है कि हमें जूती लेके दो? उनको क्या पता कहाँ से पैसा आएगा? ये हम मज़दूरों को पता है कहाँ से पैसा आएगा, कैसे कमाना है, कहाँ खड़े होना है, धूप में खड़े होना है, छाँव में, बारिश में, ये वो, ये सब ड्रामेबाजी है। जो आएगा ज़ालिम आएगा, दैट्स ऑल। मैं तो चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसको आप मौका नहीं देना चाहिए। बहुत लोगों की ख्वाहिशात थी कि ये लोगों के में जान के सहूलत हर चीज़ देगा, लेकिन इसने कुछ नहीं आवाम को दिया। ठीक है, हर चीज़ इसने महंगाई इतनी कर दी है कि हर बंदा बस इस टाइम कारोबार वाला भी पिस रहा है और दूसरा मिडिल क्लास वाला भी पिस रहा है। ठीक है, अब इसे मौका नहीं देना चाहिए, हमारी तो यही राय है। मेरा तो रिएक्शन यही है कि इनका आना बेहतर नहीं है, क्योंकि पहले ही मुल्क की बहुत बर्बादी हो गई है। तो मेरे लिहाज से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। महंगाई भी बहुत हो गई है, इतनी परेशानी हो गई है, आवाम आटे चीनी और बहुत मसले ख़राब हो गए हैं। तो ये हम तो नहीं चाहते कि ये आए। रीज़न आपके सामने ही है, हमारी माशरत तबाह हो चुकी है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। ना हमारे पास किसी किस्म का ज़राअत है, कोई चीज़ बाकी रह गई है। हमारे पास कर्ज़े बहुत ज़्यादा जो से कर्ज़ों के ऊपर आ गए हैं। बाकी जो पीछे जो हुकूमतें गई हैं उनका फिर भी कुछ था, इन्होंने तब्दीली के चक्कर में सब कुछ ही तबाह कर चुका है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई तो आएगा, कोई इंसान का बच्चा आना चाहिए, इन जैसा ही आए, लेकिन कोई सही मतलब आए, अपने मुल्क के लिए आए। जो भी काफ़ी अदवार देखे होंगे आपने, आपके नसीब कौन सा सियासतदान ठीक था? बाकी सारे तो सारे ही करप्ट थे, कोई शरीफ आदमी नहीं था।
ये आया था, इसको इन्होंने रहने नहीं दिया, तो अब देखो कौन आता है। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि कम से कम एक गरीब बंदे को रोज़गार या रोटी उसने अपना सर्वाइव किस तरह से करना है। ठीक है, हमने बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं चलानी, फैक्ट्रियाँ नहीं हैं ना, तो लेकिन एक छोटा बंदा जो है उसके लिए क्या पिछले 3 से 4 साल में आप एक इस चीज़ को देख लें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अगर इमरान खान साहब से जान छूट जाए तो, और दुआ करेंगे अल्लाह को हमें ऐसा हुक्मरान दे कि जो हमारे मुल्क के लिए सोचे और हम आवाम के लिए ख़ुसूसी तौर पे सोचे, क्योंकि हुक्मरान का फ़र्ज़ है वो कोई भी हो, दीनी भी और दुनियावी लिहाज से भी। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर ऐसा हो जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि नवाज शरीफ आए। अच्छा, आप ये भी नहीं चाहते और आप ये भी चाहते हैं वो चले भी जाएं? चला भी जाए। वैसे मुमकिन कैसे है? मुमकिन ऐसे ही है कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट की, और जो भी उनको लाना चाह रहे हैं वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं। अब मेरी तो ख्वाहिश है कि वो आए, ठीक है, और नवाज शरीफ का पता भी साफ़ हो और इमरान खान का भी साफ़ हो और ये पीपल पार्टी का भी। मेरा भी यही माइंड है कि जो भी आए वो मुल्क के लिए कुछ करेंगे। जो भी आते हैं वो अपने लिए करते हैं, मुल्क के लिए कोई भी कुछ नहीं करता। तो इमरान खान साहब ये अब तक जितना मैंने देखा है ये है कि जितना मुझे जितना पता है वो मुल्क के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अब मुल्क पहले इतना ख़राब था, वो क्या करते इस सब में। ये है कि जो भी आए उनको मौका नहीं मिला इतना, उनको बहुत टाइम मिले तो वो इस सब को सही कर सकते हैं। देखिए, जो भी बंदा मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा काम करे उसको तो नहीं जाना चाहिए, उसको रहना चाहिए। और जिन लोगों ने ज़्यादा देर तक हुकूमत की है उनमें से जितने भी लोग आए हैं, स्पेशली पंजाब के लिए जो काम किया है ना, वो शहबाज शरीफ से बेहतर कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता। जितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन उसकी है ना, इससे बेहतर कोई बंदा है ही नहीं है जो कर सके, क्योंकि कम से कम उसने काम किया है। उसको जो मर्जी आप कहें, बूट पॉलिश करता है, ये करता है, वो करता है, डजंट मेक ए डिफरेंस। वो काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो बेहतरीन आदमी है।